नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कल्याण जनरल स्टडीज यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे स्पीडी का जो अभी लेटेस्ट मैगजीन उपलब्ध है हमारे पास अगस्त 2025 से 1 अगस्त 2026 तक का, तो हम लोग उसमें जुलाई महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। दूसरा चीज, हम लोग पढ़ने के साथ साथ कोशिश करेंगे कि इस चीज को थोड़ा सा रिलेट करके ट्रिक के माध्यम से या कुछ रिलेट करके याद करते चले। ये क्लास इंपॉर्टेंट किसके लिए होने वाला है? बीपीएससी टीआरई अभी जो वैकेंसी आ गया है, बीपीएससी प्रीलिम्स जो 72 का होने वाला है, बिहार दरोगा वैकेंसी अपकमिंग है, बिहार पुलिस का, तो वो सब के लिए ये जो है क्लास बिल्कुल फायदेमंद होगा। रेलवे स्पीडी का वन शॉट होगा ये जुलाई महीने का वीडियो, और इसका पीडीएफ आप लोगों को कल्याण जीएस ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, कल्याण जीएस ऑफिशियल। इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा? इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान नहीं होना, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ये हमारा तो 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का हम लोग करेंगे। इसमें पढ़ने के साथ साथ याद करने का भी कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, सब कुछ याद होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 जुलाई 2026 को एसबीआई का यहां से स्टार्ट हो रहा है। 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 71वां दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? 71वां दिवस। किसका? एसबीआई का 71वां दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 1 जुलाई 2026 को मनाया गया। 1 जुलाई 2026 को 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो हुआ है जयपुर राजस्थान में हुआ है। कहां पे हुआ है? 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां पे हुआ? जयपुर राजस्थान में हुआ है। कौन सा देश भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बना है? 10वां देश कौन सा बना है? ग्रीस बना है। 10वां देश बना है ग्रीस। हम लोग क्या है? यूपीआई से पेमेंट कर दिए 10 रुपए का। क्यों? तो ग्रीस खरीदे थे, ग्रीस खरीद के लाए थे, 10 रुपए का पेमेंट कर दिए यूपीआई से। तो यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बना है? ग्रीस। याद करते चलिए। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां पर बनाया जाएगा? अपतटीय हवाई अड्डा, तट के पास हवाई अड्डा बनाया जाएगा। कहां पे? पालघर में। घर बना लिया कहां पे? घर बना लिया तट के पास, घर बना लिया तट के पास। तो अपतटीय हवाई अड्डा, अपतटीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कहां पे बनाया जाएगा? पालघर में। कहां पे है पालघर? ये महाराष्ट्र में। पालघाट जो पढ़ते हैं हम लोग, पालघाट, ये सब भी कहां पे? पालघाट, पालघाट, भोरघाट, ये सब भी कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पालघर और पालघाट से रिलेट कीजिए कहां पे? महाराष्ट्र में। और अपतटीय, तटीय इलाके में क्या बनाया जाएगा? तो तटीय इलाके में क्या? हवाई अड्डा बनाया जाएगा। याद रहेगा। यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आयरलैंड को। यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आयरलैंड को। यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आयरलैंड को। आयरलैंड देश है, ये भी यूरोपीय देश है, आयरलैंड भी। तो इसको नियुक्त किया गया है 2 जुलाई 2026 को। डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट क्या है सब में दिया रहता है, तो डेट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस देखते चलेंगे क्या क्या डेटा में क्या दे रखा है। किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किदाम्बी श्रीकांत, नाम याद रखना है कौन सा? किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन में, 4 ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ये सब 4 ओपन होता है। तो ये किसमें? किदाम्बी श्रीकांत ने किसमें जीता है? यूएस ओपन में जीता है रजत पदक। गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मालप्रभा नदी, मालप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सब नदी सुने हैं? ये गोदावरी का सहायक नदी है ना शायद, घाट प्रभा, मालप्रभा। तो ये किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में बहती है। कहां पे बहती है? मालप्रभा
माल प्रवाह क्या है? माल प्रवाह बहती है कर्नाटक में। गंभीर रूप से सूखने के कारण, ये नदी सूखने के कारण चर्चा में रहा है, बाढ़ के कारण नहीं। एक तरफ हमारे देश में क्या है, असम में बाढ़ आ गया, और ये चर्चा में क्यों है? ये नदी सूखने के कारण चर्चा में रहा है। यही हमारे भारत का विविधता, एक तरफ भारत डूब गया है और एक तरफ नदी सूख गया। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया है? तेजिंदर सिंह को। चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में नियुक्त किसको किया है? तेजिंदर सिंह को। तेजिंदर सिंह को। स्टाफ कैसा होना चाहिए? सब में जो तेज होगा उसी को उसका चीफ बना देगा। सारे स्टाफ में जो तेज होगा उसको उसका क्या बना देगा? चीफ बना देगा। तो चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? तेज है, तेजिंदर सिंह, उसको बनाया गया। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी कहां पे दिया गया है? आंध्र प्रदेश में दिया गया है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए, हेलीकॉप्टर से कोई ऑपरेशन कर रहा है तो उसके लिए सैटेलाइट आधारित लैंडिंग, सैटेलाइट उपग्रह के माध्यम से लैंडिंग कराने के लिए किस राज्य में मंजूरी दिया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश में लाइट सैटेलाइट, लाइट से याद कीजिए ना, लाइट, अंधा को लाइट भी नहीं दिखता है, लाइट में भी नहीं दिखता है। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। सी फूड एक्सपो भारत 2026, सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन कहां पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है चेन्नई में। सी फूड एक्सपो 2026 का आयोजन कहां पे हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है, चेन्नई तमिलनाडु में। अच्छा, फूड में हम लोग को क्या करना है? चीनी नहीं खाना है, फूड में चीनी कम खाना है, याद रहेगा। सी फूड, सी फूड, फूड और चीनी, चीनी से रिलेट करना है। सी फूड वाला कहां पे हुआ? चेन्नई में हुआ। चेन्नई कहां पे? तमिलनाडु में। दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसको बनाया गया? दक्षिणी वायु कमान का बनाया गया है जसवीर सिंह मान को। दक्षिणी वायु कमान का जसवीर सिंह मान को बनाया गया। दक्षिणी वायु कमान का किसको बनाया? जसवीर सिंह। दक्षिणी का जसवीर की, जसवीर सिंह मान को। सरकार द्वारा नशीले पदार्थ के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो मानस। मानस क्या है? नारकोटिक, राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन कौन शुरू किया है? तो ये सरकार शुरू किया है। कौन सा? भारत सरकार किया है। नशीले पदार्थ के दुरुपयोग को रोकने के लिए, नशीले पदार्थ के दुरुपयोग को और तस्करी को, जैसे नशीला पदार्थ है ना, उससे बहुत सारा चीज दवा भी बनाया जाता है, इसीलिए पूर्णतः उसको बैन नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ लोग उसका तस्करी करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, व्यापार करते हैं उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। तो इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू किया गया है। कौन सा? मानस हेल्पलाइन शुरू किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये बहुत बड़े खिलाड़ी है, क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में, फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करना, हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग बार बार सुने इस चीज को, तो याद होता जाए। मेन हमारा फोकस क्या है? याद रखना। याद नहीं है तो कुछ भी नहीं है, याद है तो सब कुछ है आपके हाथ में, ठीक है। तो आपको बार बार सुनते रहिएगा तो याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। याद अगर हो रहा हो, आप लोग को लग रहा हो कि हेल्पफुल है वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में उसके लिए फीडबैक दीजिए। हमारा उत्साह बढ़ाइए, मनोबल बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। कौन गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? गृह मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? अमित शाह के पास है। उनमें अतिरिक्त सचिव किसको? ये क्वेश्चन जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे पूछा नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में, ये सब सचिव के बारे में नहीं पूछा जाता नियुक्ति का। यह हुआ है प्रशांत सीताराम का, ठीक है। किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए, किसके लिए? शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। किसको? कांगो को किया गया है। शांति रक्षा मिशन के लिए, किस चीज के लिए? तो शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को, कितना? 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र यूएन का पदक है उसे सम्मानित किया गया है। यूएन के पदक से सम्मानित किया गया किसके? कांगो के। कांगो के। किस राज्य में ड्री उत्सव
अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। ड्रीम उत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ड्रीम से क्या हम लोग रिलेट कर सकते हैं? ड्रीम से ड्रिंक कर लिया है कौन? अरुण नाम का कोई व्यक्ति है, अरुण क्या कर लिया है? अरुण क्या कर लिया? ड्रिंक कर लिया। अरुण क्या कर लिया? ड्रिंक कर लिया। याद रहेगा। ड्रीम उत्सव जो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुण नाम का कोई व्यक्ति है, क्या कर लिया? ड्रिंक कर लिया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड कौन शुरू किया है? दुर्गा स्क्वाड कौन शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में भी नया नया चुनाव हुआ है, टीएमसी हट गया है, बीजेपी वहां शासन में आया है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड। आप लोग देखते हैं कोलकाता में ना दुर्गा पूजा बहुत फेमस होता है। दुर्गा पूजा कोलकाता पश्चिम बंगाल का बहुत ज्यादा फेमस है। तो वहीं पे दुर्गा स्क्वाड बनाया है, किसके लिए? महिलाएं तो दुर्गा का रूप ले लेती है। ठीक है, तो कहाँ का दुर्गा पूजा फेमस है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में महिला क्या करती है? दुर्गा का रूप ले लेती है। तो दुर्गा स्क्वाड कौन बनाया? सरकार ने बनाया। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। याद रहेगा। आगे बढ़ती। पहले एनबीटी भूषण पुरस्कार, पहले एनबीटी भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये प्रसून जोशी को। प्रसार भारती का भी क्या है? प्रसार भारती के अध्यक्ष यही है। तो कौन? प्रसून जोशी। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी है। तो इनको क्या किया गया है? एनबीटी भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? प्रसून जोशी को एनबीटी भूषण पुरस्कार। देखिए भूषण प्रसून, भूषण भूषण जैसे भूषण और प्रसून, दो बार बोलिए भूषण प्रसून, भूषण प्रसून, भूषण प्रसून। याद होता चला जाएगा आप लोग को। याद करते, मेन फोकस हमारा रहेगा किस पे? पढ़ने के साथ साथ याद करने पे। ठीक है। किस राज्य में स्थित बोरजोली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? किसको किया गया है? असम को किया गया है। असम में अभी बाढ़ आ रखा है। ठीक है, तो चर्चा में ऐसे भी है। कौन सा वेटलैंड है? वेटलैंड, बोरजोली वेटलैंड। बोरजोली वेटलैंड कहां पे? असम में। इसको क्या किया गया है? जैव विविधता विरासत स्थल। असम के बोरजोली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। किसको? बोरजोली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है असम में। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? इजराइल में। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? इजराइल में हुआ है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? तो ये इजराइल के बीच हुआ है। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है इजराइल के बीच। महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। महिला T20 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया। महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य के सी बकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया है? सी बकथॉर्न को जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश में। सी बकथॉर्न को जीआई टैग कहां पे मिला है? हिमाचल प्रदेश में। सी बकथॉर्न को जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश में। सी बकथॉर्न हिमाचल प्रदेश, सी बकथॉर्न हिमाचल प्रदेश, सी बकथॉर्न हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग मिला है। याद रहेगा, इतना बार हम बोलते जा रहे हैं, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा है तो हम उसको रिपीट कर दे रहे हैं बहुत बार, ताकि आप लोग को सुनने में याद हो जाए, सुन सुन के। अब आइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार रणछोड़ लाल गोस्वामी को मिला है। रणछोड़ लाल गोस्वामी को मिला है क्या? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। ये से इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वादक यंत्र ये बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। तो रणछोड़ लाल गोस्वामी को मिला है ये पुरस्कार। तो ऐसे कैसे याद कीजिएगा इसको? बिस्मिल्लाह, जब तक 20 नहीं मिला तब तक रन को नहीं छोड़ा। जब तक 20 नहीं मिला तब तक रन को नहीं छोड़ा। 20 नहीं मिला तब तक रन को नहीं छोड़ा। याद रहेगा। 8वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी कौन करेगा? 8वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी करेगा। ये पीडीएफ थोड़ा सा ना एडजस्ट नहीं है,
इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी करेगा, ये कौन करेगा? तेलंगाना। यूथ गेम्स, यूथ सब जो है वो गेम खेलते खेलते क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। गेम खेलते खेलते गाना गा रहा है। यूथ सब जो है गेम खेलते खेलते गाना गा रहा है। तो आठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी कौन करेगा? तेलंगाना करेगा। आठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी कौन करेगा? तेलंगाना करेगा। यूथ सब खेलते खेलते क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। किस राज्य में वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है? तो ये त्रिपुरा में किया गया है। बोला वंदे मातरम और जनगण मन को पूरा पूरा गाना है। वंदे मातरम और जनगण मन को पूरा पूरा गाना है। कहां पे? त्रिपुरा में। वंदे मातरम और जनगण मन को दोनों को पूरा पूरा गाना है, अनिवार्य कर दिया है। कहां पे कर दिया है? त्रिपुरा में कर दिया गया है। ग्लोबल एआई समिट 2027 का मेजबानी कौन करेगा? जिनेवा करेगा। ग्लोबल एआई समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है, अभी नया नया हो रहा है हर जगह। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे हर बार पूछा जा रहा है। लगभग किसी एग्जाम में इस समिट को पूछ ही लिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल एआई समिट 2027 का मेजबानी कौन करेगा? जिनेवा करेगा। ग्लोबल एआई समिट 2027 का मेजबानी कौन करेगा? जिनेवा करेगा। जिनेवा कहां पे? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारा मुख्यालय भी है। ठीक है, आपको याद रखना है। WTO का, WHO सबका। 11वीं और 12वीं शताब्दी के ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा। कौन लौटाएगा? ऑस्ट्रेलिया लौटाएगा। ऑस्ट्रेलिया जब लौटा देगा तो हम लोग क्या करेंगे? वहां से ले आएंगे। क्या करेंगे? ले आएंगे। किसका प्रतिमा? नंदी का प्रतिमा। 11वीं और 12वीं शताब्दी के ग्रेनाइट पत्थर से बना है। किससे बना है? ग्रेनाइट पत्थर से। और ग्रेनाइट पत्थर से बना नंदी का प्रतिमा हम लोग क्या करेंगे? ले आएंगे वहां से। जब लौटा देगा तो क्या करेंगे? ले आएंगे। तो लिया है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। लिया है कहां से? हमने नंदी का प्रतिमा वापस लिया। कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया याद रहेगा। तरीका कैसा लग रहा है आप लोग को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर हम इसी तरीके से, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है स्पीडी का, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास भी हर महीने का आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना के और प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये बिहार में। भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन। इंडोर बॉटनिकल गार्डन कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये बिहार में स्थापित किया जाएगा। इंडोर बॉटनिकल गार्डन कहां पर स्थापित किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। बिहार का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने हैं? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सौरव गांगुली। क्रिकेटर हैं ये। सौरव गांगुली क्या बन गए हैं? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। पहले महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हुए थे इसमें। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने हैं? सौरव गांगुली बने। कौन बने हैं? सौरव गांगुली बने हैं। यूसीसी समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष भी यही है। 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई है। 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष भी यही है, रंजना प्रकाश देसाई। तो इनको किसका? यूसीसी का क्या मिला है इनको? यूसीसी का जो उच्च स्तरीय समिति बनाया गया है उसका अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया, रंजना प्रकाश देसाई को। किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 तक के लिए लॉन्च किया है? गुजरात में। डेटा सेंटर नीति कौन लॉन्च किया है? गुजरात ने लॉन्च किया है। डेटा सेंटर नीति 2026 से 2029 के लिए कौन लॉन्च किया है? गुजरात लॉन्च किया है। जब हम लोग रात में, गुजरात में क्या रहा है? रात, जब लोग हम रात में सोते हैं तो बहुत ज्यादा डेटा खर्च करते हैं। सोते टाइम लोग करते हैं ना, बहुत ज्यादा यूट्यूब चलाते हैं। तो डेटा से संबंधित रखिए, रिलेट कीजिए इसको रात को। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, रहने के लायक कहाँ पे जगह अच्छा है? तो ये कौन सा है? शीर्ष पे। शीर्ष स्थान किसका है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ पे है? डेनमार्क का राजधानी क्या है? डेनमार्क का राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ पे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, सबसे ज्यादा अच्छा रहने लायक शहर जो है यही है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे कौन सा है? कोपेनहेगन। किसका राजधानी है? डेनमार्क का राजधानी है। आप लोग को याद रखना है, डेनमार्क का राजधानी है। भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए लक्ष्य रखा है? कौन? न्यूजीलैंड। किस देश ने 2030 तक, कब तक? तो 2030 तक, अभी नहीं, अभी 2026, 4 साल बाद द्विपक्षीय व्यापार को, दोनों तरफ जो व्यापार हो रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, उस व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य कौन रखा है? भारत और न्यूजीलैंड रखा है। अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन, मानव
वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो यह किया गया है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहां पे है? तमिलनाडु में। अत्याधुनिक मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र, मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? कोयम्बटूर पे। कोयम्बटूर में क्या आ रहा है? टूर आ रहा है। हम टूर पे गए, कोई मानव है वो कहां गया? टूर पे गया, तो वन्य जीव से उसका क्या हो गया? संघर्ष हो गया। वन्य जीव से संघर्ष हो गया कब? जब टूर पे गया तो वन्य जीव से संघर्ष हो गया किसी मानव का, याद रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहां पे किया है? महेंद्रगिरी का कहां पे किया है? विशाखापट्टनम में। ये क्या है? स्वदेशी, मतलब भारत का बना हुआ है। स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ फ्रिगेट कहां पे? आईएनएस कौन सा? महेंद्रगिरी। तो कहां से किया है? कहां से किया है? तो ये किया है विशाखापट्टनम से। आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप होता है। ठीक है, तो महेंद्रगिरी का शुभारंभ महेंद्र और कौन है? विशाखा है। महेंद्र और विशाखा, तो इससे रिलेट कीजिए। महेंद्र नाम का कोई लड़का है, विशाखा नाम की कोई क्या है? लड़की है, याद रखिए। महेंद्र और विशाखापट्टनम में शामिल हुआ है। किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति हजार 10 से नीचे पहुंची है? जन्म दर पहली बार प्रति हजार 10 से नीचे पहुंच गया है। 1000 में 10 से भी कम जन्म हो रहा है। कहां पे? केरल में। केरल में 1000 प्रति 1000 जनसंख्या पे 10 से भी नीचे क्या है? 10 से भी नीचे बच्चे का जन्म हो रहा है। तो कहां पे हुआ है? ये केरल में हुआ है। मतलब केरल सरकार क्या कर रहा है? केरल के लोग जो है, केरल के नागरिक बहुत ज्यादा अवेयर है, साक्षरता में भी ये आगे हैं, हर चीज में आगे हैं हमसे। तो ये लोग जनसंख्या नियंत्रण को भली भांति क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण करना है। ये लोग करके दिखा दिए। जारी रिपोर्ट है जुलाई 2026 में, उसके अनुसार कौन सा राज्य भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर है? सबसे, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई बोलते हैं ना, सबसे ऊपर किसका है? सिक्किम में है। आय में हम लोग क्या कमाते हैं? सिक्का कमाते हैं, नोट कमाते हैं। तो सिक्किम पर कैपिटा इनकम किसका सबसे ज्यादा? सिक्किम का है। पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा। बजट में नहीं बताया गया है, कोई रिपोर्ट जारी हुआ है, कौन सा रिपोर्ट है ये भी इसमें नहीं बताया गया। जारी रिपोर्ट के अनुसार, याद रखिएगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से नहीं है। पीसीआई जो है ये सिक्किम का सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये बजट में तो नहीं, उसमें इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाता है। तो किसका है? सिक्किम का सबसे ज्यादा। तो हम लोग आय में सबसे ज्यादा क्या कमाते? सिक्का कमाते। इससे रिलेट कीजिए बस। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित किया है? तो कौन किया है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में किसका सरकार है अभी? बीजेपी का। तो बीजेपी वाले जब जीत के आए हैं तो यहाँ पे समान नागरिक संहिता, समान यूसीसी लागू करने के लिए, पहले भी लागू हो चुका है, गुजरात में लागू हो चुका है शायद, गुजरात में, हाँ, उत्तराखंड में लागू हो चुका है। सबसे पहले कहाँ पे? गोवा में तो था ही आजादी के पहले से। तो 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब कौन जीता है? लिंडा नोस्कोवा। कौन जीता है? महिला कौन जीती है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब कौन जीती है? लिंडा नोस्कोवा। कौन जीती है? लिंडा नोस्कोवा। विंबलडन को कौन जीती है? महिला, लिंडा नोस्कोवा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कौन जीती है? लिंडा नोस्कोवा। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो में बहुत सारे विमान को क्या किया जाता है? उड़ाया जाता है। इसके 16वें संस्करण का आयोजन कहां पे किया जाएगा? बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहां पे किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? बेंगलुरु में। एयर शो, एयर में जब विमान को शो लगाया जाएगा तो लोग बंगले से निकल के देखेंगे। कहां से निकल के देखेंगे? बंगले से निकल के लोग देखेंगे। ठीक है, तो याद रहेगा, बेंगलुरु में। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत टोटल 16 पदक जीता है। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 16 पदक जीता है।
अंडर 23 वाले में 16 पदक जीता है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया? सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कौन सा है? जो संसद भवन, नया वाला संसद भवन जो बना है उसको बनाया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही नया संसद भवन हमारा बना है। तो उस क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य भवन रखा गया है। क्या बदला? नाम बदल के क्या रखा गया है? कर्तव्य भवन उसका नाम बदल करके रखा गया है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? आयुष्मान दिवस कब? पश्चिम बंगाल। आयुष्मान दिवस मनाने का घोषणा कौन किया है? आयुष्मान दिवस पश्चिम बंगाल। कब मनाने का घोषणा किया है? 16 अगस्त को। अगस्त कितने नंबर का महीना होता है? अगस्त 8वां महीना होता है। तो 8वां महीना अगस्त होता है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, अ से 8, अ से अगस्त, अ से आयुष्मान, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो 16, 8 दूनी 16 ऐसे याद कीजिएगा। आयुष्मान दिवस कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मनाने का घोषणा किया गया है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब कौन जीता? पुरुष सिंगल कौन जीता है? जैनिक सिनर। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पुरुष एकल कौन जीता, महिला कौन जीता, ये सब। तो किसमें? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब कौन जीता है? जैनिक सिनर। पुरुष कौन जीता है? जैनिक सिनर। हम जो टॉपिक वाइज वाला जो करंट अफेयर्स करवाएंगे तो टॉपिक वाइज वाले में ये सब चीज को एक साथ में याद करवा देंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में। ऑस्ट्रेलियन, यूएस, विंबलडन, फ्रेंच, ये सबको याद करवा देंगे एक ही साथ। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये प्रथम स्थान हासिल किया है। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये प्रथम स्थान हासिल किया है। इटली के लोनातो में आयोजित आईएसएसएफ शॉर्ट गन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू ठांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती है कौन? स्वर्ण पदक जीता है। इटली के लोनातो में आयोजित आईएसएसएफ शॉर्ट गन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू ठांडा, कौन? नीरू ठांडा ने कौन सा पदक जीता है? नीरू ठांडा ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरू ठांडा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है नीरू ठांडा ने। एक इस तरफ का छूट गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। भारत और जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। भारत और जापान का नया 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी कौन शुरू किया गया है? जीरो पॉवर्टी कौन शुरू किया गया? पहले कोई और राज्य भी शुरू किया था। मिशन जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में कौन? योगी बाबा क्या किए हैं कि हम किसी को गरीब नहीं रहने देंगे। कहां पे? उत्तर प्रदेश में मिशन जीरो पॉवर्टी शुरू किए हैं। तीजन बाई का निधन हुआ है 5 जुलाई को। 5 जुलाई को तीजन बाई का निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये भी क्वेश्चन होता है ऐसा। तीजन बाई कहा? छत्तीसगढ़ की लोक कला और पांडवानी गायन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा गायन के लिए? तो पांडवानी गायन के लिए। कौन? तीजन बाई का निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ की लोक कला और पांडवानी गायन से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के लोक कला और पांडवानी गायन से संबंधित है। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां पे है? लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां पे है? ये स्थिति का पॉइंट है, तो ये लखनऊ में है। और ये क्या प्राप्त किया है? तो ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र का प्रमाण प्राप्त करने वाला कौन सा एयरपोर्ट बना है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना है। भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? तो कौन किया है? ये किया है सिंगापुर। भारत ने मलेशिया और भारत किसके साथ? एक देश है भारत, एक है मलेशिया और कौन सा? सिंगापुर। ये तीनों मिलकर क्या किया है? सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी किया है। ये कौन सा? I2C।
भारत है, मलेशिया है और कौन है, सिंगापुर है। किस राज्य ने मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है? मलिहाबादी आम, मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है कहाँ के? उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है। किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दे दी है? डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी कौन दिया है? उड़ीसा दिया है। डीप सी, समुद्र में डीप में फिशिंग करना, मछली पकड़ना, तो कौन राज्य ने मंजूरी दिया है? उड़ीसा में। उड़ीसा में ऐसे भी बाढ़ उड़ाते रहता है, बहुत ज्यादा लोग वहां पे मछली भी खाते हैं, तो उड़ीसा सरकार क्या किया है? डीप सी मिशन को मंजूरी दिया है। जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो स्वीडन शीर्ष पे रहा है। भारत का स्थान कितना है? 125वां। एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स नहीं है, ध्यान देना है आप लोग को। ये कौन सा है? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अपना रैंकिंग दूसरा है, 80 है, 75, अभी 75 है, लेकिन इसमें कितना हो गया है? भारत का स्थान 125वां हो गया। स्वीडन इसमें टॉप पे है, स्वीडन इसमें टॉप पे है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहां संपन्न हुई है? तो कोच्चि में। ब्रिक्स महिला मंत्री का बैठक कहां पे हुआ है संपन्न? कोच्चि में। बहुत ज्यादा महिला सब बैठ जाती है एक साथ ना, तो बात करती रहती है, तो लोग पूछता है ना कि कौन चीज बतिया रहे हैं, कौन चीज बतिया रहे। तो कोच्चि में क्या हुआ? महिलाओं का बैठक हुआ है, कोच्चि में महिलाओं का बैठक हुआ है, कोच्चि में, ब्रिक्स महिला का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्णा दिया गया है? कौन सा दिया गया है? बितांग आदिपूर्णा। बितांग आदिपूर्णा मोदी जी को कहां पे मिला है? तो ये मिला है इंडोनेशिया में। बितांग आदिपूर्णा मोदी जी को कहां पे मिला है? सर्वोच्च सम्मान किस देश का है? तो ये मिला है इंडोनेशिया में। अभी बहुत सारे देश का और भी मिला है, जब यूरोप में अभी 5 देश की यात्रा पे थे तो वहां पे भी मिला है। तो बितांग आदिपूर्णा कहां पे मिला है? बितांग आदिपूर्णा मिला है इनको इंडोनेशिया का। बितांग आदिपूर्णा इंडोनेशिया का मिला। टॉपिक वाइज में हम ये सब चीज करवा रखे हैं। प्ले लिस्ट में टॉपिक वाइज करंट अफेयर का प्ले लिस्ट है, उसको ओपन करके आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर को हम अच्छा से, जितना भी मोदी जी को अभी तक अवार्ड मिला है, हर अवार्ड को ट्रिक बना के याद करवा चुके हैं। वो वीडियो जाके प्ले लिस्ट में देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा याद कराने का जो तरीका है उसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। सिरसा किन्नू, सिरसा किन्नू किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल है? सिरसा किन्नू। सिरसा किन्नू कहां पे है? हरियाणा में। सिरसा किन्नू क्या है? फल है। सिरसा किन्नू एक फल है जिसको जीआई टैग मिला है। सिरसा किन्नू फल को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग वाला भी हम टॉपिक वाइज में करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में। सिरसा किन्नू किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल है? तो ये हरियाणा का है। सिरसा किन्नू हरियाणा का है। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहां बनाया जाएगा? इंडोर वनस्पति उद्यान कहां पे बनाया जाएगा? इंडोर वनस्पति उद्यान कहां बनाया जाएगा? ये पटना में बनाया जाएगा। इंडोर वनस्पति उद्यान कहां पे बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा। AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी। AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ये नीता अंबानी को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये फिनलैंड जो है सतत विकास के रिपोर्ट में, यूएन का सतत विकास रिपोर्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रिपोर्ट है, उसमें भारत का स्थान कितना है? 94वां है। शीर्ष पे कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। शीर्ष पे कौन रहा है? फिनलैंड रहा है यूएन के सतत विकास रिपोर्ट 2026 में। किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दिया है? ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दिया है उत्तर प्रदेश। ग्रीन डेटा सेंटर 2026 को मंजूरी कौन दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। IIM बेंगलोर पहला विदेशी परिसर खोलने वाला कहां पे स्थापित करेगा? तो ये इंडोनेशिया में। IIM बेंगलोर पहला विदेशी परिसर कहां स्थापित करेगा? इंडोनेशिया में। अब यही पता है ना कि मोदी जी को एक अपना सम्मान भी दिया है, सर्वोच्च पुरस्कार। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहां पे किया है? गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है कब? गगनयान मिशन कब लॉन्च होने वाला है? 2027 में लॉन्च होने वाला है। गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च होने वाला है। तो ये गगनयान मिशन को के लिए पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहां पे किया है? आंध्र प्रदेश में किया है। सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहां पे किया है? आंध्र प्रदेश में किया है। किस राज्य ने अनुसूचित जाति
और जनजाति की महिला SC/ST के महिला सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना शुरू किया है। कौन सा राज्य किया है? केरलम। केरल जो हमारा राज्य है, लगभग तमिलनाडु के बाद अगर हम देखें तो दक्षिणतम राज्य ये भी है, केरल ही है। तो केरलम क्या, केरल का नाम बदल के केरलम कर दिया गया था। केरलम क्या, दाक्षायणी योजना शुरू किया है। किसके लिए? SC/ST के महिलाओं के लिए। SC/ST के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या किया है? SC/ST के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना कौन शुरू किया है? केरलम किया है। तमिलनाडु के बाद दक्षिणतम राज्य हमारा कौन सा है? केरल ही है। एक केरल ही है। किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? तो ये मिजोरम को। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया, किसको? मिजोरम को। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किसके लिए किया है? तो शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए, शिक्षक को ही तो मिलता है क्या गुरु दक्षिणा? किसको मिलता है? शिक्षक को मिलता है। नामक क्या है? कैशलेस चिकित्सा योजना। कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, यानी कि जब वो बीमार पड़ेंगे, इलाज कराने जाएंगे तो उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई कार्ड मिलेगा इनको, उससे हॉस्पिटल विजिट करके अपना इलाज करा सकते हैं। कौन किया है ये? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन आने वाले हैं तो बहुत सारे योजना धीरे धीरे क्या होगा, चलाया जाएगा सबके लिए। 18 मीटर ड्राफ्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये बना है कमराजार पोर्ट। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता, कितना ड्राफ्ट क्षमता है? 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो ये बना है कमराजार पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? कमराजार पोर्ट। कमराजार पोर्ट है। 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अश्वथ एस बने हैं। कितना नंबर का? 98वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अश्वथ एस। अश्वथ एस। अश्वथ एस कौन से नंबर का ग्रैंड मास्टर बने हैं? ग्रैंड मास्टर किस में बनता है? शतरंज में बनते हैं। तो कौन बने हैं? अश्वथ एस बने। 98वां ग्रैंड मास्टर अश्वथ एस। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने मानस और महाभारत अंतरराष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया है? तो ये बिश्केक कहां पे किया है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का राजधानी कहां है? बिश्केक में। किर्गिस्तान का राजधानी बिश्केक में। तो वहां पे भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मानस एक टाइगर रिजर्व भी कहां पे? असम में। और महाभारत अंतरराष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र कहां पे उद्घाटन किया है? तो ये किया है बिश्केक किर्गिस्तान में। बिश्केक किर्गिस्तान में। दो पार्ट में इसका वीडियो आएगा, याद कराने में समय लगता है तो एक पार्ट में तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा दो पार्ट में ही इसको देखेंगे। देखिए, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहां पे आयोजित की गई? तो हैदराबाद में। अभी हम बताए थे ब्रिक्स का जो महिलाओं का बैठक हुआ था, ब्रिक्स का महिलाओं का बैठक, महिला मंत्रियों का, तो वो बैठक कहां पे हुआ था? कोच्चि पे हुआ था। कोच्चि में हुआ था। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह, रोजगार के लिए लोग क्या होते हैं? रोजगार के बिना हैदराबाद में क्या रहा? आबाद। हैदराबाद में आबाद। तो रोजगार के बिना लोग क्या आबाद नहीं रह सकते? रोजगार के बिना आबाद नहीं रह सकते। तो ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह का बैठक कहां पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कौन है? सूर्यकांत ने टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन कहां पे किया है? टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है गुरुग्राम में। मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारा? सूर्यकांत। ये क्या किया है? क्या किया है? ये टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है गुरुग्राम में। टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गुरुग्राम में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है? तो ये बिहार में। मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म, बिहार के लोगों को घुमाना है हेलीकॉप्टर से। और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है कौन? बिहार सरकार ने। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स, टेक्स मतलब टेक्सटाइल, टेक्स मतलब टेक्सटाइल, तो ये भारत टेक्स 2026 कहां आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम, भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम कहां पे? नई भारत टेक्स कहां पे उद्घाटन हुआ है?
भारत टेक्स नई दिल्ली में। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पे है? ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग, एयर पावर रैंकिंग, कौन से देश का एयर पावर सबसे ज्यादा है? इसके रैंकिंग में कौन सा देश है? तो शीर्ष पे कौन है? अमेरिका है। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? भारत के तीसरे स्थान पे, भारत है इसमें तीसरे स्थान पे। किस राज्य में मदरसा कस्बे का नाम बदलकर, मदरसा नहीं है, भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरत नगर किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। भरत नगर किया गया है कहां पे? उत्तर प्रदेश में। भदरसा कस्बे का नाम बदल करके भरत नगर किया, भ से भदरसा और भ से भरत नगर, भ से भदरसा और भ से ही भरत नगर कर दिया गया है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने का प्रचलन सबसे पहले शुरू में हुआ था, बहुत ज्यादा नाम बदला गया उत्तर प्रदेश में जब योगी जी सीएम बन गया, तो वहां पे भी ये भी है, भदरसा को भरत नगर किया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का स्थापना करने की घोषणा किया है? एआई विश्वविद्यालय का घोषणा करने का, एआई विश्वविद्यालय स्थापना करने का घोषणा किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने क्या किया है? एआई यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए क्या किया है? घोषणा किया है। भोर नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह कौन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। भोर, भोर नाम है इसका, क्या नाम है? भोर। ऐसे उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किस नाम से लॉन्च किया है? तो भोर नाम से। दुनिया का पहला, किससे चलेगा ये सैटेलाइट? परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है। तो ये लॉन्च कौन किया है? ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसका कंपनी है? एलन मस्क का। स्टारलिंक, ये सबका कौन है मालिक? एलन मस्क, उन्हीं का कंपनी है। ये लॉन्च किया है। 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहां आयोजित हुई? बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बैठक कहां पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बैठक कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है? तो नीता अंबानी को मिला है, नीता अंबानी को मिला है। इनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी प्राप्त हुआ था, अभी पढ़ा है। और फॉर्चून इंडिया का एक रिपोर्ट आता है, मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन सी है, किस महिला के पास बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पैसा है। तो किस भारतीय महिला का शीर्ष स्थान है? तो नीता अंबानी का स्थान इस पे शीर्ष पे है। किस देश ने 16 और 17 साल के किशोरों को के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने का योजना का घोषणा की है? तो ये कौन किया है? ब्रिटेन ने। ये 16 वर्ष के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर भी इससे पहले बैन लगाया था ब्रिटेन। और अभी क्या किया है? 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने के लिए, आधा रात चलाएगा, आधा रात तक नहीं चलाएगा। कौन किया है? ब्रिटेन। भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहां पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है टोक्यो में। एक भारत जापान अभी नई दिल्ली में हुआ था, भारत जापान का समिट। तो भारत जापान रक्षा नीति वाला कहां पे हुआ है? टोक्यो में। रक्षा नीति वाला टोक्यो में हुआ है। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का हम लोग अभी 4-5 पॉइंट देख लिया। हम बताए उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, धीरे धीरे बहुत सारा योजना उत्तर प्रदेश में आएगा भी। तो ये क्या है? कौशल सेतु, कौशल सारथी, ये क्या है? पोर्टल है। कौशल विकास प्रणाली को स्किल देने के लिए, स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए कौशल सेतु, कौशल सारथी, सेतु सारथी, सेतु सारथी कहां पे? यूपी में। कौशल सेतु, कौशल सारथी यूपी सरकार शुरू किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन कहां पे किया है? नई दिल्ली में। सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है इन्होंने। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया जस्टिस विश्वजीत बोस को। पश्चिम बंगाल सरकार क्या किया है? संस्थागत भ्रष्टाचार, जो वर्किंग कर्मचारी है वो लोग अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उच्च स्तरीय एक आयोग बनाया है, उसका अध्यक्ष के रूप में किसको शामिल किया गया, नियुक्त किया गया? तो उसका अध्यक्ष में जस्टिस है ये विश्वजीत बोस। कौन है? जस्टिस विश्वजीत बोस। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 का वीडियो लेके आएंगे तो 15 दिन का और करवा देंगे, महीना कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो
प्रॉब्लम होगा आप लोग को देखने में भी। ठीक है, कल्याण जीएस ऑफिशियल चैनल का लिंक आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पार्ट 2 में जो बचा हुआ करंट अफेयर्स है उसका ऐसे ही इसी तरीका से आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो बना के। पीडीएफ के लिए उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारा कंटेंट जैसे एनसीईआरटी साइंस, एनसीईआरटी जियोग्राफी, ये लोग हम लोग उस पर करवा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे फ्री में। आपको पीडीएफ सबका प्रोवाइड कराया जाएगा, सबका इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उसमें कैसे पीडीएफ मिलेगा, क्लास देखिएगा सब पता चल जाएगा। तो उससे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। आप लोगों को बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी प्रीलिम्स का तैयारी करें, टीआरई का तैयारी करें, तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे अच्छा से इसी तरीके से हर चीज पढ़ा के याद कराया जाएगा। बाकी कोई और डाउट है, पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा जो पीडीएफ है साइंस वाला, उसमें हमारा नंबर भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया, वहां से आप कॉल करके कोई सा भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। पार्ट 2 में आप लोग वॉच कीजिए इसको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।